नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड सप्ततिमः सर्गः। दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशल पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं पाकर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भरते ब्रुवति स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तिवाहनाः प्रविश्य सह्य परिखं रम्यं राजगृहं पुरम् समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रेण चर्चिताः राज्ञः पादौ गृहीत्वा च तमूचुर्भरतं वचः पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे च मन्त्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्यायिकं त्वया इमानि च महारहाणि वस्त्राण्यभरणानि च प्रतिगृह्य विशालाक्षो मातुलस्य च दापया अत्र विंशतिकोट्यस्तु नृपतेर्मातुलस्य ते 10 कोट्यस्तु सम्पूर्णास्तथैव च नृपात्मजो प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं स्वानुरक्ता सुहृज्जने प्रतिगृह्यतु तत्सर्वं स्वानुरक्तः सुहृज्जने दूतानुवाच भरतः कामैः सम्प्रति पूज्यतान् कच्चित् सा कुशली राजा पिता दशरथो मम कच्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मणे च महात्मनि आर्या च धर्मनिरता धर्मज्ञा धर्मवादिनी आरोगा चापि कौसल्या माता रामस्य धीमतः कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या शत्रुघ्नस्य च वीरस्य आरोगा चापि मध्यमा आत्मकामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञमानिनी आरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाचः एवमुक्तास्तु ते दूता भरतेन महात्मना ऊचुः सम्प्रसृतं वाक्यं विदं तं भरतं तदा कुशलास्ते नरव्याघ्र येषां कुशलमिच्छसि श्रीश्च त्वां वृणुते पद्मो युज्यतां चापि ते रथः भरतश्चापि तान् दूतानेव मुक्तोऽभ्यभाषत आप्रच्छेहं महाराजं दूतः सन्त्वरयन्ति माम् एवमुक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिवात्मजः दूतय संचोदितो वाक्यं मातामहमुवाचः राजन् पितुर्गमिष्यामि सकाशं दूतचोदितः पुनरप्याहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भरतेनैव मुक्तस्तु नृपो मातामहस्तदा तमुवाचो शुभं वाक्यं शिरस्याघ्राय राघवं गच्छ तातानुजाने त्वां कैकेयी सुप्रजास्त्वया मातरं कुशलं ब्रूयः पितरं च परं तपः पुरोहितं च कुशलं ये चान्ये द्विजसत्यमाः तौ च तात महेश्वासौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ तस्मै हस्त्यायुतमाश्चित्रान् अकम्बलानो जिनानि च सत्कृत्य कैकयो राजा भरताय ददौ धनम् अन्तःपुरेति संवृद्धान् व्याघ्रवीर्य बलोपमानो दंष्ट्रायुक्तान् महाकायान् सुनश्चोपायनं ददौ रुक्मनिष्का सहस्रे द्वे अषोडशाश्वासतानि च असत्कृत्य कैकेयी पुत्रं कैकयो धनमादिशत तदा मात्यानभिप्रेतानो विश्वास्यांश्च गुणान्वितानो ददावस्वपति शीघ्रं भरतायु
तदा मात्यानभिप्रेतान् विश्वास्यांश्च गुणान्वितान् और ददावस्वापति शीघ्रं भरतायानुयायिनः ऐरावतानेन्द्रशिरानो नागान् वै प्रियदर्शनान् और खरान् शीघ्रान् ससंयुक्तान् मातुले स्मै धनं ददौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सा दत्तम कैकेयीन्द्रेणो धनं तन्याभ्यनन्दत अभरतः कैकेयी पुत्रो गमना त्वरया तदा बभूव ह्यास्य हृदये चिन्ता सुमहती तदा त्वरया चापि दूतानां स्वप्नस्यामि चादर्शनातो सः स्वभीष्माभ्यातिक्रम्य नरनागा स्वसंकुलं प्रपेदे सुमहच्छ्रीमान् राजमार्गमनुत्तमम् अभ्यतीत्य ततोपस्यादन्तः पुरमनुत्तमम् ततस्तदो भरतः श्रीमान् विशेषा निवारिता सा माता महमाप्रच्य मातुलं चायुधाजितं रथमारूह्य भरतः शत्रुघ्नो सहितो ययो रथान् मण्डलचक्रानो योजयित्वा परः शतम् उष्ट्रगो स्वाखरैर्भृत्या भरतं यान्त्यमन्वयुः बलेन गुप्तो भरतो महात्मा सहार्यकास्यात्मसमैर्मात्यै आदाय शत्रुघ्नमपेत शत्रुर्ग्रहाद्ययो सेध्य एवेन्द्रलोकात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 70वां सर्ग। दूतों का भरत को उनके नाना और मामा के लिए उपहार की वस्तुएं अर्पित करना और वशिष्ठ जी का संदेश सुनाना, भरत का पिता आदि की कुशलता पूछना और नाना से आज्ञा तथा उपहार की वस्तुएं प्राप्त कर शत्रुघ्न के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार जब भरत अपने मित्रों को अपने रात्रि में देखे गए स्वप्न का वृत्तांत बता रहे थे, उसी समय थके हुए वाहनों वाले वे अयोध्या से आए हुए दूत उस रमणीय राजगृह में प्रविष्ट हुए, जिसकी खाइयों को लांघने का कष्ट शत्रुओं के लिए भी असह्य था। नगर में आकर वे दूत कई देश के राजा और राजकुमार से मिले तथा उन दोनों ने भी उनका सत्कार किया। फिर वे भावी राजा भरत के चरणों का स्पर्श करके उनसे इस प्रकार बोले, हे कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत ही आवश्यक कार्य आन पड़ा है। विशाल नेत्रों वाले राजकुमार, ये बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिए और अपने मामा को भी प्रदान कीजिए। राजकुमार, यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री लाई गई है, इसमें 20 करोड़ की लागत का सामान आपके नाना कैकेय नरेश के लिए और पूरे 10 करोड़ की लागत का सामान आपके मामा के लिए है। ये सभी वस्तुएं लेकर मामा आदि सुहृद में अनुराग रखने वाले भरत ने उन्हें भेंट कर दिया। तत्पश्चात इच्छानुसार वस्तुएं देकर दूतों का सत्कार करने के अनंतर उनसे इस प्रकार कहा, हे दूत, मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल से तो है ना? महात्मा श्री राम और भ्राता लक्ष्मण निरोग और स्वस्थ तो है ना? धर्म को जानने वाले और धर्म की ही चर्चा करने वाले बुद्धिमान श्री राम की माता धर्मपरायणा आर्या कौशल्या को तो कोई रोग कष्ट या पीड़ा नहीं है क्या? वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जननी मेरी मझली माता धर्मज्ञा सुमित्रा स्वस्थ और सुखी तो है ना?
जो सदा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं और अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती हैं, उस उग्र स्वभाव वाली कोपशीला मेरी माता कैकेयी को तो कोई कष्ट नहीं है। क्या वह स्वस्थ हैं? उसने मुझे क्या संदेश कहा है? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर उस समय दूतों ने विनयपूर्वक उनसे यह बात कही। हे पुरुष सिंह, आपको जिनका कुशल मंगल अभिप्रेत हैं वे सभी सकुशल हैं। हाथ में कमल लिए रहने वाली लक्ष्मी शोभा आपका वर्ण कर रही हैं। आप यात्रा के लिए शीघ्र ही आपका रथ तैयार करवा लीजिए। उन दूतों के ऐसा कहने पर भरत ने उनसे कहा, हे दूत, अच्छा, मैं महाराज से आज्ञा लेता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र ही अयोध्या चलने के लिए कह रहे हैं, उनकी क्या आज्ञा है? दूतों से ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो नाना के पास जाकर नाना से बोले, हे राजन, मैं दूतों के कहने से इस समय पिताजी के पास अयोध्या जा रहा हूँ। पुनः जब आप मुझे याद करेंगे तब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। भरत के ऐसा कहने पर नाना कैकेय नरेश ने उस समय उन रघुकुल भूषण भरत का मस्तक सूंघकर यह शुभ वचन कहा, हे तात, जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूँ। तुम्हें पाकर कैकेयी उत्तम संतान वाली माता हो गई। शत्रुओं को संताप देने वाले हे वीर, तुम अपनी माता और पिता के यहाँ का कुशल समाचार कहना। हे तात, अपने पुरोहित जी से तथा अन्य जो भी श्रेष्ठ योग्य पूजनीय ब्राह्मण हों उनसे भी मेरा कुशल मंगल कहना। उन महान धनुर्धर दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी यहाँ का कुशल समाचार सुना देना। ऐसा कहकर कैकेय नरेश ने भरत का सत्कार करके उन्हें बहुत से उत्तम हाथी, विचित्र कालीन, मृगचर्म और बहुत सा धन उपहार स्वरूप भेंट किया, जो अंतःपुर में पाल पोसकर बड़े किए गए थे। बल और पराक्रम में बाघों के समान बलिष्ठ थे, जिनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और काया विशाल थी। ऐसे बहुत से कुत्ते भी कैकेय नरेश ने भरत को भेंट किए। 2000 सोने की मोहरें और 1600 घोड़े भी भेंट स्वरूप दिए। इस प्रकार कैकेय नरेश ने कैकेयी कुमार भरत को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन देकर अयोध्या के लिए कैकेय देश से प्रस्थान करवाया। उस समय कैकेय नरेश अश्वपति ने अपने अभीष्ट विश्वास पात्र और गुणवान मंत्रियों को भरत के साथ जाने के लिए शीघ्र ही आज्ञा प्रदान की। ओम नमः शिवाय। भरत के मामा ने उन्हें उपहार में दिए जाने वाले फल के रूप में इरावान पर्वत और इंद्रसिर नामक स्थान के आसपास उत्पन्न होने वाले बहुत से सुंदर सुंदर हाथी और तेज चलने वाले सुशिक्षित उत्तम घोड़े प्रदान किए। उस समय जाने की जल्दी होने के कारण कैकेयी पुत्र भरत ने कैकेय राज के दिए हुए उस धन का अभिनंदन नहीं किया। उस अवसर पर उनके हृदय में अयोध्या के संबंध में बड़ी भारी चिंता हो रही थी। इसके दो कारण थे। एक तो दूत का वहां से चलने के लिए जल्दबाजी करना, दूसरे रात में उनके द्वारा देखे गए दुःस्वप्न का था। वे यात्रा की तैयारी के लिए पहले अपने आवास स्थान पर गए, फिर वहां से निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ों से भरे हुए परम उत्तम राजमार्ग पर गए। उस समय भरत जी के पास बहुत बड़ी संपत्ति उपहार के रूप में प्राप्त हो चुकी थी। सड़क को पार करके श्रीमान भरत ने राजभवन के परम उत्तम अंतःपुर का दर्शन किया और उसमें वे बेरोक टोक अंदर घुस गए। वहां नाना, नानी, मामा युधाजित और मामी से विदा लेकर शत्रुघ्न सहित रथ पर सवार हो भरत ने अयोध्या के लिए यात्रा प्रारंभ की। गोलाकार पहिए वाले 100 से भी अधिक रथों में ऊंट, बैल, घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकों ने जाते हुए भरत का अनुसरण किया। शत्रुहीन महामना भरत अपनी और अपने मामा की सेना से सुरक्षित हो शत्रुघ्न को अपने साथ रथ पर लेकर नाना के
अपने ही सामान माननीय मंत्रियों के साथ मामा के घर से प्रस्थान किया, मानो कोई सिद्ध पुरुष इंद्रलोक से किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थित हो रहा हो। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्ततिमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 70वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः